फ्रेंड्स, दिस इज ऋषि प्रताप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूचेजस। हाँ तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको मान के चले, क्योंकि आपके ये गारंटी रहती है, श्योर रहता है 100% कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा 4 मार्क्स में। तो अगर आप ये टॉपिक सीख लेंगे, अगर आपको करने आ जाएगा, तो आपके एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो 4 नंबर पक्के कैसे होंगे, मैं आपको दिलाऊंगा 4 नंबर एग्जाम में ये टॉपिक आपको सिखा के। तो चलिए अब सीखते हैं, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पार्ट्स एडजस्टमेंट क्या कहता है? तो समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म we found some errors or omission in the accounts of earlier years. Such errors will be rectified by making adjustment in capital accounts. ठीक है, आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, मैं कुछ सेकंड रुक जाता हूं। ठीक है, चलिए, अब मैं समझ गया कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब देखिए, अब क्या होता है, क्या बोला कि कभी कभी क्या होता है, पिछले ईयर प्रीवियस ईयर में हम जो भी एंट्री करते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ एरर्स हो जाती हैं, या कुछ ओमिशन यानी कुछ भूल जाते हैं कुछ चीजें। जैसे अब किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, हम भूल गए। किसी पार्टनर को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, भूल गए। किसी पार्टनर को हमें क्या देना था, कमीशन देना था, भूल गए। तो ऐसे ऐसे बहुत सी गलतियां होती हैं, ठीक है, या कुछ भूल जाते हैं। अगर ये भी हो सकता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% रेट से देना था, हमने दे दिया 5% रेट से। हमें प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में। तो ये सारी गलतियां किस में होती है, पार्ट्स एडजस्टमेंट। इसके द्वारा हम उसे सुधारते हैं। और कैसे सुधारते हैं दोस्तों? तो हम मात्र एक एंट्री इसमें पास करना होता है। आपको इसमें एक एंट्री करनी होती है जो कि 4 नंबर के होते हैं, लेकिन वो 4 नंबर एक एंट्री करने से नहीं मिलते, उसके लिए आपको वर्किंग नोट भी बनानी पड़ती है। और वो वर्किंग नोट क्या होता है? तो वर्किंग नोट का नाम है हमारा, उसको बोलिए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बोलिए, या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बोलिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इसमें। गलतियां हो जाती है जिसको हमें रेक्टिफाई करना होता है, सुधारना। हमने 11th में भी पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वहां भी गलतियां होती थी, एंट्री करते थे, सुधारते थे। यहां भी सेम ही है, वो कंपनी यहां पार्टनरशिप आ जाती है, तो केस सेम है। ठीक है, क्या लिखता है? For this purpose, an adjustment entry will be passed and the table showing adjustment will be prepared. ठीक है, तो क्या लिखा? An adjustment entry will be passed and the table showing adjustment। हमें 2 चीजें करनी होती है। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अपना ये एडजस्टमेंट एंट्री एक पास कर देंगे, हमारे 4 नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अब आ ही गया होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट में होता क्या है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे कहां, अपने क्वेश्चन की ओर, जहां हम सीखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो आ गए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें अब हम सीखेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट को क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप करेंगे कैसे, और कैसे 4 नंबर आसानी से एग्जाम में पा लेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स, वाई एंड जेड ये 3 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो आपस में डिसाइडेड है 3:1:1। ये आपस की उनकी रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग की, और उनके कैपिटल्स दे रखे हैं 1,50,000 एंड 30,000। ठीक है, और कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के रेट से वाज ओमिटेड टू बी गिवन। क्या लिख दिया यहाँ पे, ओमिटेड, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% के रेट के हिसाब से पार्टनर्स को, वो जो अकाउंटेंट हमने रखा था या जो भी था वो भूल गए हम देने से। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि पास्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले दोस्तों हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया। वो टेबल क्या है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब इसमें हम पहले इसका जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उसको पहले ठीक करेंगे, उसके बाद से अपने आप ही एक एंट्री बाहर निकल के आ जाएगी, जो एंट्री हम क्या करेंगे, कर देंगे, तो हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है
तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड जिनकी रेशियो है 3:1:1। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें तीनों पार्टनर्स को 10% पर एनम के रेट से क्या देना था, इंटरेस्ट देना था। लेकिन दोस्तों क्या हो गया, हम भूल गए उनको देना, तो अब हमको उनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब नहीं दिया तो देना तो पड़ेगा ही, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो हम देते हैं। तो इनकी कैपिटल्स कितनी है, 1 लाख। तो एक्स का कैपिटल कितना है, एक्स का कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या रेट लगा रखा है, इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। तो हम 10% के पर एनम के रेट से अगर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 से 10 यानी कि 10,000 रुपए आ गया, ठीक है। वाई का भी सेम है, एज इट इज निकाल दीजिए। इसका दिया 50,000 इंटू में 10 अपॉन में 100, 10 से 10 कितना आ गया 5,000। अब जेड का सेम निकाल दीजिए, तो इसका कितना है 30,000 इंटू में 10 अपॉन में 100, 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, कितना आ गया दोस्तों 3,000, ठीक है दोस्तों। तो अब ये हमें मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि इनको देनी थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट ऐसे रहता है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर्स हैं तो एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर, फिर एक अलग हमें फर्म का भी इसमें कॉलम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जितने पार्टनर्स भी होंगे उनके तो बनेंगे ही टेबल अलग अलग, लेकिन फर्म का भी अलग एक बनेगा, ठीक है। तो अब एक्स में अलग लिखेंगे आप डेबिट क्रेडिट, वाई में अलग लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, जेड में अलग लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, ऑल्सो फर्म में भी आप अलग अलग लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का। ये आपका सबसे ही ज्यादा बढ़िया जो टेबल है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसको अगर आप एग्जाम में इस टेबल को प्रेफर करते हैं तो आपको 4 नंबर देने से कोई भी टीचर नहीं उनको कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, आसानी से आपको 4 नंबर दे देंगे, ठीक है। तो हमें अब क्या करना था दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कितने परसेंट रेट से 10%, तो देते हैं। तो दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है दोस्तों। तो एक्स को कितना देना था 10,000। अब दोस्तों अगर कभी भी याद रखिएगा मेरा ये बात, अगर कभी भी किसी पार्टनर को कुछ देना है तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर को कुछ मिल रहा है तो पार्टनर क्रेडिट। तो यहां पार्टनर को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो पार्टनर को क्या करेंगे, हाँ सही बोला, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो 1 लाख नहीं होगा, 10,000 निकला है, ठीक है। 10,000, 5,000 और इसका कितना आया 3,000, ठीक है। तो अब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोस्तों दे कौन रहा है, आप बताइए, दे तो फर्म रहा है। तो फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, तो पैसे जा रहे हैं यानी कि एक्सपेंस है, खर्चा हो रहा है, तो खर्चा हो रहा है तो डेबिट, ठीक है। तो यहां पे क्या कर देंगे हम, इन तीनों का टोटल, क्योंकि तीनों को फर्म दे रहा है, तो 10, 5 और 3, इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 18,000 रुपी फर्म को देना पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने अगर एक्स वाई जेड को क्रेडिट किया तो फर्म को हम नॉर्मली डेबिट कर देंगे, अगर एक्स वाई जेड को हम डेबिट करते तो फर्म को हम नॉर्मली क्रेडिट कर देते, और कितने से, जितने अमाउंट से हमने किया है टोटल उतने ही अमाउंट से फर्म का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैसे कहां से जा रहे हैं, फर्म नहीं दे रहा है, तो फर्म के खर्चा हो गया तो फर्म ने हमें डेबिट कर दिया, ठीक है। अब तो ये फर्म के 18,000 रुपए आ गए, उसने दे दिया, तो फर्म देगा कहां से, अब फर्म को लॉस हो गया 18,000 का, हो गया, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है यानी कि लॉस हो गया। तो ये लॉस अब किस में बटेगा, तो नॉर्मली फर्म को चला कौन रहे हैं, यही तीन पार्टनर एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ही देंगे ना, एक्स वाई जेड में ही लॉस बटेगा। तो लॉस को अब क्या करेंगे, 18,000 लॉस को दोस्तों हम बांट देंगे, कौन से रेशियो में, ये रेशियो जो गिवन है 3:1:1। तो चलिए हम बांटते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 18,000 को बांटिए
x का निकालते हैं 18,000। x का रेशियो क्या है 3/5। तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3600 इंटू 3 हो जाता है 10,800। ठीक है, y का सेम कर दीजिए 18,000 इंटू में 1/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3600 कट के आया था, तो यानी कि 3600 आ जाएगा। सेम दोस्तों जेड का भी 3600 आएगा, क्योंकि इन दोनों की रेशियो 1:1 ही है। ठीक है, तो इसका भी सेम ही आएगा, कितना 3600। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉस बांट देंगे। किसमें बटेगा, तो इनके XYZ जो पार्टनर्स है इनमें बटेगा। ठीक है, तो लॉस यहां लिखिए लॉस। ठीक है, कौन से रेशियो में बट रहा है दोस्तों, तो 3:1:1 में बट रहा है। ठीक है, अब लॉस अगर तो पार्टनर को लॉस हुआ यानी पार्टनर से अब पैसे लिए जाएंगे। लॉस यानी पार्टनर पैसे देगा, फर्म को पेड करने पड़ेंगे। तो पेड करने पड़ेंगे यानी मैंने बताया कि अगर मिलेंगे पार्टनर्स को कभी भी कुछ, तो क्रेडिट यहां पे पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो पार्टनर्स को कीजिए डेबिट। तो यहां पे 10,800, यहां पे आपके हो जाएंगे 3,600, यहां पे आपके हो जाएंगे 3,600। ठीक है, और अगर इसका डेबिट हुआ तो अब फर्म का क्या करेंगे, क्रेडिट। सही बोला, फर्म का क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि फर्म को भरपाई हो गई, इन्होंने पैसे दे दिए, फर्म के पास पैसा आ गया, इनकम हुआ, फर्म के लिए क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इन तीनों का ऐड 18,000। ठीक है, हो गया। अब हम करेंगे इसका टोटल, डेबिट क्रेडिट दोनों का। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल आप कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना है 10,800, ये कितना है 10,000, ये कितना है 3,600, 5,000, 3,600, 3,000, 18। अब ये 18 ये क्या हो जाता है आपका, इसको आप 18,000 लिख सकते हैं, या नॉर्मली इसको नील भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, तो 18,000 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या होगा, यहां पे अब हम चेक करेंगे कि किसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है और किसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, हम देखते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं इसका क्या है 800 डेबिट ज्यादा है, तो आप यहां पे लिख दीजिए 800 डेबिट। इसमें देखेंगे तो इसमें आपका इसका 3600 है और इसका क्रेडिट 5,000 है, तो यहां पे क्रेडिट कितना ज्यादा है दोस्तों, आई होप 1400, 1400 रुपए ज्यादा है। ठीक है, अब इसका क्रेडिट बैलेंस कितना है, इसका क्रेडिट बैलेंस 3,000 और इसका डेबिट बैलेंस 3600, यानी इसका डेबिट बैलेंस क्या है दोस्तों, ज्यादा है। कितना ज्यादा है 600 रुपए। ठीक है, तो हमने डेबिट क्रेडिट डेबिट निकाल दिया। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको चुपचाप सिर्फ एक ही एंट्री क्या करनी है, पास कर देनी है आसान से। ठीक है, तो एक एंट्री अब हम क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। ठीक है, एक एंट्री, तो जैसे जिसको डेबिट किया उसको डेबिट करेंगे, जिसको क्रेडिट किया है क्रेडिट करेंगे नॉर्मली। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स को डेबिट किया है तो आप लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन डेबिट है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है दोस्तों, और कौन है वाई, तो वाई के कैपिटल को क्रेडिट, तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने से हो जाएंगे, तो एक्स को कितने से किया है 800 से, जेड को कितने से किया है 600 से, और वाई को कितने से 1400 से। ठीक है, तो अब हमारी क्या हो गई, एंट्री खत्म हो गई दोस्तों। ठीक है, तो अब हम क्या, ये क्वेश्चन मैं होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि इसी तरह होगा, वो भी आसान होगा, मैं आसानी से आपको समझा दूंगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब आ गए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना भूल गया,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा आपके नोटिफिकेशन पे चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो दोस्तों है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन आता है, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे ढंग से समझिएगा। तो क्या कह रहा है, पी क्यू आर जो है वो आपस में इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को। ठीक है, तीन पार्टनर्स है पी क्यू आर जो आपस में इक्वली शेयर कर रहे हैं क्या, अपने प्रॉफिट्स को। ठीक है, उनके कैपिटल्स दे रखे 1,20,000, 90,000 और 60,000। ठीक है, और कह रहा है कि 31 मार्च 2019 को इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल देना था वो क्या हो गया, 6% पर एनम के हिसाब से दे दिया, जबकि देना कितना था 5% पर एनम के हिसाब से। वही लिखा है कि 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। देना था 6% के पर हिसाब से, लेकिन हमने देना था 5% पर हिसाब से, लेकिन हमने दे कितने परसेंट के हिसाब से दिया, 6% के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने जो 6% के रेट से इंटरेस्ट को दे दिया है उसको वापस लेंगे। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, अब हमें देना था 5% के रेट से, तो अब हम 5% के रेट से देंगे। और तीसरा, वहां पे जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा फर्म को वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना तो अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब यहां पे लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट है, 6% पर एनम। ठीक है ना, इसको क्या कर रहे हैं, डेबिटेड, ये डेबिट कर रहे हैं पार्टनर को, क्योंकि हमने उस समय देते समय क्रेडिट किया था। पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो क्रेडिट, अब ले रहे हैं तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट, उनसे लेने हैं। ठीक है, तो अब निकालते हैं। अगर आप 1,20,000 का निकालेंगे कितने परसेंट, 6% पर एनम के हिसाब से दोस्तों, तो ये 7,200 आएगा। ठीक है, अगर आप 90,000 का निकालेंगे तो 6% के रेट से ये आपका 5,400 आएगा। अगर आप 60,000 का निकालेंगे तो ये आपका कितना आएगा दोस्तों, 6% रेट से 3,600। तो ये तो हमने इतना दे दिया था, अब हम वापस ले रहे हैं, तो वापस ले रहे हैं तो डेबिट, क्योंकि पार्टनर से कुछ भी लेते हैं तो डेबिट। लिख दीजिए 7,200, 5,400 और क्या है 3,600, और इन तीनों का टोटल फर्म ले रहा है उनसे पैसे, तो फर्म को पैसे मिल रहे हैं तो फर्म के लिए क्रेडिट। मैंने ऐसे भी बताया था कि अगर इन तीनों को डेबिट किया है तो फर्म को नॉर्मली क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट कर दीजिए इन तीनों के टोटल अमाउंट से, तो कितना आ जाएगा, 12 और 5 3 8 7 15 1 16, कितना आ गया दोस्तों, 16,200 आ गया। तो यहां आप लिख दीजिए इनके क्रेडिट में 16,200। ठीक है, अब दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अगले अपने, अब हमने 6% पर एनम के हिसाब से ले तो लिया, अब हम लेंगे उनसे, उनको देंगे 5% पर एनम के हिसाब से जो हमें देना था। हमने गलती दे दिया था 6% के हिसाब से जो हमने ले लिया, अब हमें 5% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा फिर से। तो देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। अब क्या होगा, ये क्रेडिटेड हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स में। तो दे दीजिए, यहां पे ये चेंज कर दीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, यहां इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तो कितनी चेंज हो जाएंगी, तो अगर 1,20,000 का 5% 6,000, 90,000 का 5% 4,500 और 60,000 का 3,000। ठीक है, अब हम ये पार्टनर्स को देंगे, तो पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स को क्रेडिट, तो कितना, तो इनको मिल रहा है भाई साहब को 6,000 पी को, इनको मिल रहा है 4,500। ओ यहां पे मैंने पी क्यू आर है, ये तीन पार्टनर, ये पिछले क्वेश्चन का हमने चेंज नहीं किया, कोई नहीं, चेंज कर लेते पी क्यू आर।
यहाँ पे देख लीजिए पी क्यू आर है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। तो कितना हो गया, ये 6,4500 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे लिख दीजिए 3,000 रुपए, ठीक है, 3,000 हमने लिख दिया। अब इन तीनों का फिर से टोटल करें, तो फिर से टोटल करेंगे तो ये आ गया 500 और ये आ गया 13,000। तो कितना आ गया 13,500। तो अगर हमने इसको क्या किया है, क्रेडिट किया पी क्यू आर को, तो फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट। तो डेबिट कितना हो जाएगा 13,500, ठीक है। अब देखिए यहां पे फर्म को क्रेडिट है 16,200 का और डेबिट कितना है 13,500 का। तो फर्म को नॉर्मली क्या हो गया है, फायदा हुआ है, प्रॉफिट है। तो कितने का प्रॉफिट है, तो 16,200 में से माइनस कर दीजिए 13,500, तो आपका कितना आ जाएगा 12,700 और ये 2,2700 रुपए क्या हो गया, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 2700 रुपए प्रॉफिट हुआ तो फर्म अपने पास तो रखेगी नहीं, फर्म क्या करेगा, फर्म इन पार्टनर्स में वो प्रॉफिट बट जाएंगे। और रेशियो कौन सा है, इक्वली। तो इक्वली अगर 2700 को आप 3 से डिवाइड कर दें 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 900। तो 900 रुपए अब पार्टनर्स को मिलेंगे, तो पार्टनर्स को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो यहां लिखिए प्रॉफिट कौन से रेशियो में, इक्वली, ठीक है। अब इक्वली दे दीजिए, तो इनको कितना मिल रहा है भाई साहब को 900 रुपए, इन भाई साहब को कितना मिल रहा है 900, इन भाई साहब को भी 900, और फर्म को, तो फर्म दे रहा है तो फर्म को क्या है, फिर से डेबिट हो जाएगा 2700, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, टोटल कर देते हैं, पिछली क्वेश्चन में जैसे किया था। तो टोटल हम कर देते हैं, 2 मिनट लगेंगे हमें। इसका 16,200 आ गया, ये भी 16,200 ही आएगा। अब ये देखिए कितना आया 3,900, ये 3,600 3,600, ये आ जाएगा आपका 5,400, ये भी आ जाएगा 5,400। देखिए ये दोनों का इक्वल है, मतलब कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, ठीक है। इनका कितना आएगा 6,900 और ये 7,200। अब हम निकालेंगे किसका डेबिट ज्यादा है और किसका क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए इनका डेबिट ज्यादा है 300 रुपए से, तो यहां पे आप लिख दीजिए 300 डेबिट। इसका तो कुछ ही नहीं है। इसका कितना ज्यादा है, तो इसका क्रेडिट ज्यादा है 300 रुपए से, तो क्रेडिट 300, ठीक है। तो अब दोस्तों हम अपने लास्ट बढ़ते हैं, ठीक है ना, खत्म करने के इस क्लास को। तो लास्ट एंट्री पास करेंगे, क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। तो अब एंट्री क्या पास होती है, सिखा दिया है। जो डेबिट है उसको डेबिट, जो क्रेडिट है क्रेडिट। तो कौन डेबिट है, पी डेबिट है, तो क्या लिखेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कौन सा है, आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से दोस्तों, 300 से। और देखिए ये आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और हमें एग्जाम में 4 नंबर मिल गए, आपने अब सीख लिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।